ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा के 6 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी, सेवा करने का उमंग आएगा। बाबा बोल रहे हैं, बच्चे अपनी चेकिंग खुद करो। अपनी चेकिंग खुद करेंगे तो पता चलेगा ना कितना ज़रूरत है अभी अपने पे ध्यान देने की। प्रश्न है, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? आंसर है, देही अभिमानी बनो, मतलब आत्माभिमानी बनो। शरीर में जरा भी मोह ना रहे, फिक्र से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। कौन सा पुरुषार्थ? किस बात की बाबा समझाने दे रहे हैं कि मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ। अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है, बाबा से दूर हो। तुम्हें शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। बाबा कह रहे शरीर में मोह नहीं रखना, ठीक है, लेकिन शरीर को याद भी नहीं रखना, लेकिन शरीर का ध्यान भी रखना है, क्योंकि शरीर के साथ ही तो भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं ना बैठ के, इसीलिए अपना पूरा ध्यान रखना। तो गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा मन दर्पण में, कितने पाप और कितने पुण्य है तेरे जीवन में। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं कि जिसके योग बल से पाप कटते हैं उनको खुशी का पारा चढ़ जाता है। अपनी अवस्था को आप ही बच्चे जान सकते हैं। बाबा क्या कह रहे, तुम खुद देख लो कि तुम्हारी स्थिति कैसी है। जब अवस्था अच्छी होती है तो सर्विस का शौक बहुत अच्छा होता है, मन अच्छा रहता है ना, स्थिति अच्छी रहती है तो खुशी होती है, तो सेवा करने का मन करता है। जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना औरों को भी शुद्ध अथवा योगी बनाने का उमंग आएगा, क्योंकि तुम राजयोगी व राज ऋषि हो। हठ योग ऋषि तत्व को भगवान मानते हैं। बाबा क्या बोल रहे हैं, जो हठ योगी हैं वो इस आकाश तत्व को भगवान मानते हैं। राजयोग ऋषि भगवान को बाप मानते हैं, हम भगवान को अपना पिता मानते हैं। इसीलिए तो इतना चेंज हो रहा है जीवन में। तत्वों को याद करने से उन्हों के कोई पाप नहीं कटते, प्रकृति को याद करने से पाप थोड़ी कटेंगे। तत्वों के साथ योग लगाने से कोई बल भी नहीं मिलता। कोई भी धर्म वाले योग को जानते ही नहीं है, इसीलिए कोई भी सच्चा योगी बन वापस जा नहीं सकता। अभी तुम बच्चे अपनी अवस्था खुद भी जान सकते हो। बाबा बोल रहे हैं, बच्चे तुम खुद देख लो ना, तुम अपनी चेकिंग कर लो, जरूरी है ये बहुत। बाबा बोल रहे हैं, आत्मा जितना बाप को याद करेगी उतना खुशी रहेगी, फिर याद करेंगे तभी तो रहेगी ना। तो अपनी जांच करनी है। बच्चे भी 1-2 की अवस्था को, अपनी अवस्था को जान सकते हैं। देखना है हमारा कोई शरीर में भान तो नहीं है, देह भान मतलब अहंकार तो नहीं है अपना। तो समझो हम बहुत कच्चे हैं, बाबा से बहुत दूर हैं, क्योंकि बाबा को अहंकारी पसंद नहीं है, बाबा को सहज पसंद है। मतलब बाबा को वो बच्चे पसंद है कि जो निरहंकारी हैं, जो सहज स्वभाव वाले हैं। बाबा से बहुत दूर हैं बाबा ने कहा, जो देह अभिमान में रहते हैं। तो बाबा फरमान करते हैं, बच्चे तुम्हें अब हीरे जैसा बनना है। क्या कह रहे हैं, कैसा बनना है तुमको? हीरे जैसा बनना है। कौन बना रहा है? बाबा। बाप को देह अभिमान होता नहीं। देह अभिमान, बाबा ने कहा, देह अभिमान होता किसको है? बच्चों को। बाप की याद से तुम देह अभिमानी बनेंगे। अपनी जांच करते रहो, हम कितना समय याद करते हैं। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा और अपने को लायक बनाएंगे। बाबा बोल रहे हैं, बच्चे डिपेंड करता है याद पे। जितना याद करेंगे उस हिसाब से सारी चीजें बेहतर होने लगेंगी। ऐसे भी मत समझना कोई बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए हैं, नहीं, रेस चल रही है। बाबा बोल रहे हैं अभी कोई संपूर्ण नहीं बना, रेस जब पूरी होगी, जब फाइनल रिजल्ट होगी।
तो फिर विनाश भी शुरू हो जाएगा। जब तक यह रिहर्सल होती रहेगी तब तक कर्मातीत अवस्था आ जाए। बाबा बोल रहे हैं बच्चे अभी सब मेहनत में लगे हैं, सब स्वयं पे काम कर रहे हैं, और जिस दिन संपूर्णता को पाएंगे उस दिन फिर शुरू होगा खेल। अभी तो सब कर रहे हैं ना, कोई भी नहीं कंप्लीट हुआ है। हम किसी की बुराई नहीं कर सकते, अंत में ही सबका पता पड़ेगा। अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है। ये दादा भी कहते हैं मीठे बच्चे, अभी थोड़ा समय पड़ा है। इस समय एक भी कर्मातीत अवस्था को पा न सके। मतलब किसी की भी अभी अवस्था ऐसी नहीं हुई है जो उसको कर्मातीत अवस्था का टाइटल दे दिया जाए। सभी कोशिश कर रहे हैं कि कर्म करते हुए भी शरीर के भान से दूर रह सके। इस समय एक भी कर्मातीत अवस्था को पा न सके, बीमारी आदि होती है तो इनको कर्म भोग कहा जाता है। भोगना का और किसी को पता नहीं पड़ता, वो तो अंदर की पीड़ा होती है ना, जिसको कष्ट हो रहा है वो तो वही जाने। अभी एक रस अवस्था किसी की बनी नहीं है। बाबा बोल रहे हैं बच्चे किसी की अवस्था भी नहीं बनी है। जितनी कोशिश करते हैं उतना विकल्प तूफान बहुत आते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? बाबा बोल रहे हैं जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना जो भी पाप कर्म है, जो भी हिसाब किताब है वो निकल के आएगा। तो परेशान मत हो जाना, क्योंकि समाप्त होना है ना सबसे हिसाब, तो निकलेगा तभी तो समाप्त होगा। तो हिसाब पूरा होने का अब समय है सभी का, इसीलिए निश्चिंत रहिए। जो हो रहा है उसको होने दें, क्योंकि आपके हाथ में कुछ है नहीं। इसलिए बाबा बोल रहे हैं विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? मनुष्य साहूकार है, बड़े बड़े बंगले हैं तो खुशी रहती है, क्योंकि सुख बहुत है। अभी तुम बाप से अथाह सुख लेते हो। कल बाबा ने कहा ना मैं क्या हूँ, मैं व्यास हूँ और तुम मेरे बच्चे सुखदेव हो। तो इस ज्ञान से तुम कैसे बन जाते हो? सुखदेव बन जाते हो। क्योंकि सुख, बाबा ने कहा उनको सुख बहुत है, तो अभी तुम बाप से सुख ले रहे हो। जानते हो ना बाबा से हम राजा ही लेंगे। सुख शांति का वर्षा लेते हैं ना, तो शांति में इतना खुशी नहीं होती। बाबा क्या कह रहे? शांति में इतना खुशी नहीं होती। बाबा कह रहे बच्चे शांति में इतनी खुशी नहीं होती जितनी धन से खुशी होती है। तो यहाँ पे धन कौन सा है? यहाँ है ज्ञान का धन। सन्यासी वास्तव में बाबा कह रहे हैं दोनों ही धन की बात है। तो बाबा बोल रहे हैं कि सन्यासी घर बार छोड़ जाए, जंगल में रहते हैं, कभी पैसा हाथ में नहीं रखते थे, सिर्फ रोटी लेते थे। अभी तो क्या हो गए हैं, कितने धनवान हो गए हैं, तो खुश रहते हैं ना। कईयों को देखा भी होगा तो सबको पैसे की चिंता बहुत है। बाबा इसीलिए कह रहे हैं कि बच्चे मैं तुमको सुख शांति का वर्षा देता हूँ, दोनों ही चीज़ दे देता हूँ। वास्तव में राजा को प्रजा का ओना रहता है, इसीलिए लड़ाई का सामान रखते हैं अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए। सतयुग में तो लड़ाई की बात ही नहीं है। अभी तुम बच्चों को खुशी होती है, हम अपनी राजाई में जाते हैं, वहाँ डर की कोई बात नहीं है। हमारी वो दुनिया है। बाबा बोल रहे हैं टैक्स आदि की भी वहाँ कोई बात नहीं है। ये शरीर की फिक्रात यहाँ रहती है। गाया जाता है ना, ऐसे गाते हैं फिकर से फारिग की किंदा स्वामी सतगुरु। तो कौन है हमारा स्वामी? शिव बाबा निराकार। तो तुम जानते हो ना, फिकर से फारिग होने के लिए अभी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। फिर 21 जन्म के लिए कोई फिक्रात नहीं रहेगी। अभी जो मेहनत कर लेगा बाबा को याद करने की, बाबा की श्रीमत पर चलने की, फिर 21 जन्म के लिए वो हर तरह की चिंताओं से मुक्त रहेगा, सुखों से संपन्न रहेगा। बाबा बोल रहे हैं फिक्र नहीं रहेगा। बाबा को याद करने से तुम बहुत अडोल रहेंगे। रामायण की कथा भी तुम्हारे ऊपर है, तुम ही महावीर बनते हो। आत्मा कहती है ना हमको रावण हिला नहीं सकता। रावण अर्थात समझ गए ना, 5 विकार, क्या हिलाएंगे हमको? ठीक है। तो बाबा ने कहा वह अवस्था पिछाड़ी को आएगी। अभी तो कोई भी हिल जाएंगे, फिक्रात रहेगी। बाबा बोल रहे हैं उस स्टेज को आने में अभी तुम्हें मेहनत की ज़रूरत है। अभी तो जरा सी कोई बात हो कैसे डिस्टर्ब हो जाते हैं।
बाबा बोल रहे हैं मेहनत करते जाओ, वो अवस्था जरूर आएगी। जब विश्व में लड़ाई लगेगी तब समझेंगे अब टाइम आ गया। जितना बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उतना फायदा होगा। पुरुषार्थ करने का भी अभी ही समय है। ये नहीं है कि हाँ ठीक है कर लेंगे, अभी कौन सा कुछ हो गया, अभी तो टाइम पड़ा है। नहीं, बाबा ने कहा बच्चे थोड़ा सा समय है, इसको सफल कर लो। फिर भी विनाश की धूमधाम हो, फिर तो विनाश की धूमधाम होगी। बाबा कह रहे विनाश भी धूमधाम से होगा। तो अभी तो शरीर में भी मोह रहता है। बाबा खुद कहते हैं शरीर की संभाल रखो, अंतिम शरीर है। ऐसे नहीं बाबा ठीक कर दे, बाबा क्या ठीक करे बताओ, दवाई तो देनी पड़ेगी ना खुद को। बाबा खुद कहते हैं शरीर की संभाल करो। इससे ही पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। अब शरीर में बैठ करके तो मेहनत करेंगे, शरीर से निकल के थोड़ी कोई मेहनत है, शरीर में रह के सारी मेहनत है बाबा को याद करने की। कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर जीते रहेंगे और बाप को याद करते रहेंगे। बाप समझाते हैं बच्चे जीते रहो, जितना जिएंगे उतना बाप को याद कर उच्च वर्षा पाएंगे। बाबा की याद में जीते हैं ना, मेहनत करेंगे जब स्वयं को आत्मनिश्चय करने की। शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो, गफलत नहीं करनी है, खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। देखो बाबा कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, शरीर को ठीक रखने के लिए खान पान का ध्यान रखो। ये नहीं कि बस ठीक है, कि कईयों को लगता है कि मरना तो है ही, क्यों ना खा पी के मरे, तो ऐसे थोड़ी कहना चाहिए। तो ये तो शरीर को चलाने के लिए आपको उसको सही रखना पड़ेगा ना, भोजन भी सही तरीके से लेना पड़ेगा। सात्विक भोजन शरीर को क्या करता है, तंदुरुस्ती देता है, शक्ति देता है, मन को भी साथ साथ दे देता है। तो बाबा ने कहा देखो ध्यान रखो, एक रस चलने से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। ये अमूल्य तन है, ये शरीर। दुनिया में कहा ना कि ये मानव तन बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो वास्तव में ये संगम पे ये समझ बड़ी मुश्किल से मिली है कि ये शरीर हमारा बहुत अमूल्य है, क्योंकि इसके सहारे हम भगवान की सुन लेते हैं। इसमें पुरुषार्थ कर तुम देवी देवता बनते हो, तो बलिहारी समय की तो खुशी रहनी चाहिए ना। जितना बाप को याद करेंगे, वर्षे को याद करेंगे, उतना नारायणी नशा चढ़ेगा। बाप की याद से ही तुम उच्च पद पाएंगे। तो देखना है हम कितना खुशी में, कितना फखुर में रहते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? क्या देखेंगे? औरों को देखेंगे कि ये कैसे रहते हैं? खुद को देखना है। फखुर मतलब कितना नशे में, बाबा की खुशी में रहते हैं। गरीबों को तो और ही खुशी रहनी चाहिए, साहूकारों को तो धन का फिक्र रहता है। तो तुम्हारे में कुमारियों को तो कोई फिक्र नहीं है। हाँ, कोई के मित्र संबंधी गरीब हैं तो संभाल रखनी पड़ती है। जगाते भी रहना, अगर नहीं जगते तो फिर कहाँ तक मदद करते रहेंगे। बाबा ने कहा सेवा करते रहो सबकी। तुम सर्विसेबल खुद बनो, वह स्त्री को रूहानी सर्विस में दे दो। मतलब जो चलते हैं दोनों युगल, तो वैसे कर सकते हैं। बाबा सलाह दे रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं तुम हो बाबा की मददगार, मदद तो सबको चाहिए ना, अकेला बाप भी क्या करेगा। बाबा बोल रहे इतनी बड़ी दुनिया मैं कैसे अकेला करूँगा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम सेवा करो, सबको मेरा मैसेज दो कि मैं आ चुका हूँ सृष्टि पे, ये पुण्य करो तुम। बाबा ऐसे कह रहे हैं। कितनों को मंत्र दो, हम तुमको देते हैं, तुम फिर औरों को दो। कलम लगाना है सेवा का। तो बच्चों को कहते रहते हैं जितना हो सके मददगार बनो, मंत्र देते जाओ। तुम्हारे शास्त्रों में भी है ना कि सबको पैगाम दिया था कि बाप आए हैं, वर्षा लेना है तो बाप को याद करो। देहधारियों को याद नहीं करो। किसको याद करो? मीठे बाबा को। देहधारियों को याद करेंगे तो जो शक्ति अंदर है वो भी खत्म हो जाएगी। ज्योति बिंदु शिव बाबा को याद करेंगे तो आत्मा को ताकत आएगी। गीता तो बहुत सुनते सुनाते हैं, उसमें प्रसिद्ध अक्षर कौन सा है? मन मना भव। बाप को याद करो तो मुक्ति को पाएंगे। सन्यासी भी ये पसंद करेंगे, मध्य जी भव अर्थात जीवन मुक्ति। बाबा क्या बोल रहे हैं? सन्यासियों को भी अगर ये बात समझाओगे तो उन्हें भी समझ में आएगी। गीता का रेफरेंस लो ना। बच्चे बाप के बनते हैं तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित है,
पतित चल नहीं सकेंगे। ये तो समझने की बातें हैं। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर से क्या बनना है? सतो प्रधान बनना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करो तो तुम्हें उच्च पद मिले। भक्ति तो जन्म जन्मांतर तुम करते आए हो। तुम जानते हो ना, पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति शुरू हुई। अब कितनी व्यभिचारी भक्ति है? पहले शिव की पूजा होती थी, सबसे पहले एक की पूजा करी है, लेकिन अभी तो सबकी पूजा करते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? भूत पूजा, गुड्डे गुड़ियाओं की पूजा। तो देवताएं, बाबा ने कहा देवताएं फिर भी पवित्र हैं, परंतु इस समय तो सब तमो प्रधान है। तो पूजा भी कैसी हो गई? फिर तमो प्रधान हो गई ना। कुछ पता ही नहीं है, बस करे जा रहे हैं, समझ नहीं है। तो अभी बाप को याद करना है, भक्ति का अक्षर कोई नहीं बोलना। हाय राम, ये भी भक्ति का अक्षर है। ऐसे कोई पुकार नहीं करनी। बाबा क्या कह रहे, तुम मुझे ऐसे मत पुकारो। मैंने तुम्हें बताया ना, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे पिता के रूप में पुकारो। मुझे अपने पिता समझ के बात करो ना, जैसे तुम अपने पिता से करते हो, अपने संबंधियों से करते हो, अपने जो जिगरी होते हैं उनसे करते हो, ऐसे करो। हाय राम ने, हे भगवान ने, बाबा बाबा, ये बात ऐसे हो गई है, अब आ जाओ, ऐसे बात करो। बाबा कह रहे बच्चे, इसमें कुछ भी उच्चारण करने की तो बात ही नहीं। ओम शांति भी घड़ी घड़ी नहीं करना। शांति माना अहम आत्मा, यानी शांत स्वरूप। मतलब ये है कि याद तो दिलाना है ना खुद को, लेकिन कई सारा दिन करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका मन शांत नहीं है। तो सो तो है ही, इसमें बोलने की बात नहीं है। दूसरे कोई मनुष्य को कहेंगे ओम शांति, वो तो जरा भी अर्थ नहीं समझेंगे। वो लोग तो ओम की बड़ी बड़ी महिमा करते हैं दुनिया में, इसीलिए कोई कुछ भी करता है, जैसे कोई राम राम करता है, कोई कुछ करता है, तो जो जैसे आपसे करे तो उसको वैसा ही रिप्लाई दे देना चाहिए। ये नहीं कि हम तो ओम शांति ही करेंगे, क्योंकि उन्हें क्या पता ओम शांति का मतलब। तो बाबा कह रहे बच्चे, उन्हें नहीं पता, वो लोग तो सिर्फ महिमा गाते हैं। तुम तो अर्थ समझते हो ना, फिर ओम शांति कहना भी फालतू है। हाँ, एक दो से ऐसे पूछ सकते हैं, शिव बाबा की याद में हो ओम शांति? वैसे वास्तव में कहा तो इसलिए जाता है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ठीक है। और जैसे लोग नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, ऐसे ओम शांति कहते हैं। बाबा ने कहा है, हाय से पूछ सकते हो कि भाई किसकी याद में हो? बाबा की याद में हो ना। बाबा ने कहा, जैसे हम भी बच्ची से पूछता हूँ, ये किसका श्रृंगार करती हो? बोलती है शिव बाबा के रथ का। ये शिव बाबा का रथ है, ब्रह्मा बाबा। जैसे हुसैन का रथ होता है ना, घोड़े का श्रृंगार करते हैं। अब घोड़े का अर्थ तो समझते नहीं। धर्म स्थापन करने वाले जो आते हैं, उनकी आत्माएं पवित्र होती है। पुरानी पतित आत्मा तो धर्म स्थापन कर न सके। तुम धर्म स्थापन नहीं करते हो, शिव बाबा तुम्हारे द्वारा करते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? मैं माध्यम लेता हूँ। माध्यम के बिना कैसे करूँ बताओ? तुमको पवित्र बनाते हैं। वो लोग भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार आदि करते हैं, यहाँ श्रृंगार पसंद नहीं करते। बाप कितना निरहंकारी है, खुद कहते हैं हम बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। तो पहले सतयुग में होगा श्री नारायण, श्री लक्ष्मी से भी पहले होता है श्री नारायण, श्री कृष्ण अर्थात। वो तो बड़ा होगा ना, इसलिए श्री कृष्ण का नाम गाया हुआ है। श्री कृष्ण का ही युवा रूप है श्री नारायण। कृष्ण की ही जन्माष्टमी बनाते हैं, नारायण का बर्थडे नहीं मनाते हैं, कृष्ण का मनाते हैं। ये कोई नहीं जानता कि कृष्ण सो नारायण है। नाम तो बचपन का ही चलेगा ना, फलाने ने जन्म लिया, उसका बर्थडे मनाते हैं, इसीलिए कृष्ण का ही मनाते हैं, नारायण का किसी को पता ही नहीं है। पहले पहले शिव जयंती है, फिर कृष्ण जयंती, फिर राम की जयंती। शिव के साथ गीता का भी जन्म होता है। शिव बाबा आते हैं, गीता का जन्म अर्थात शिव बाबा ने आके हमको क्या सुनाया? आते ही बताए ना गीता का अर्थ, सच्चा सच्चा गीता का अर्थ तो हमें बाबा ने बताया है। गीता का ज्ञान है ना, ये मुरली क्या है? गीता का ज्ञान है, गीता का सार है। बुजुर्ग अनुभवी रथ में ही आते तो कितना अच्छा समझाया, तो भी किसी की बुद्धि में नहीं आता।
बाबा ने कहा कितना समझा रहे हैं, देखो अब बुद्धि में तब भी ना आए तो देखो क्या करें। फिर बाबा ने कहा देखो बाप कहते हैं ये ज्ञान ना प्रायलोप हो जाता है, जब मैं आके सुनाऊं तभी, जब मैं आकर सुनाऊं तब तुम भी सुना सकते हो, मतलब पहले मुझे तो बताना पड़ेगा ना तुम्हें। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भविष्य में एक्यूरेट ये देवी देवता बनेंगे। बाबा ने 2-3 प्रकार के साक्षात्कार किए थे, यानी ब्रह्मा बाबा ने ताज वाला बनूंगा, पगड़ी वाला बनूंगा, 2-4 राजाई के जन्मों का साक्षात्कार किया था। जब शिव बाबा आते थे ना ब्रह्मा बाबा के तन में, तो उससे पहले बाबा को साक्षात्कार होते थे, नारायण का साक्षात्कार होता था। तो बाबा ने कहा इन बातों को दुनिया वाले थोड़ी समझ सकते हैं, हाँ इतना समझते हैं अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा। अभी तुम पुरुषार्थ ही भविष्य के लिए कर रहे हो, नर से नारायण बनने का। अभी तुम जानते हो ना हम ये उच्च पद पाएंगे। बाबा बोल रहे बच्चे ये मेहनत, ये जो मेहनत है ना इससे तुम कुछ पाओगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं बच्चे, अभी तुम मेहनत ही कर रहे हो नारायण बनने के लिए, मेहनत कर रहे हो ना, पुरुषार्थ कर रहे हो भविष्य के लिए। तो तुम जानते हो हम ये पद पाएंगे तो खुशी जास्ती फिर उनको ही रहती है जिनकी अवस्था अच्छी होती है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं। कहते हैं बाबा हम तो मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे तभी तो तख्त पर बैठ सकेंगे। तो ये भी समझ चाहिए कैसे मम्मा बाबा ने अपना जीवन इतना सुंदर बनाया, तो कितनी हम सर्विस कर रहे हैं और कितना खुशी में रहते हैं। तो चेकिंग ज़रूरी है ना, तो खुद खुशी में रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। अंदर कोई खराबी होगी तो दिल खाती रहेगी। बाबा बोल रहे हैं अपनी चेकिंग करो, बहुत ज़रूरी है। कोई आकर कहते हैं बाबा हमारे में क्रोध है, ये भूत है हमारे में, तो फिक्र की कोई बात नहीं है, भूत को रहने देना नहीं चाहिए, क्रोध क्यों करें। सॉरी, बाबा क्या कह रहे हैं, फिक्र की बात हुई ना। अब भूत है मतलब विकार है अंदर, तो इसको तो निकालना पड़ेगा। तो बाबा कह रहे हैं उसको तुम कैसे रहने दोगे, भूत कौन से है, विकार, 5 विकार। क्रोध क्यों करें, प्यार से समझाना होता है ना, बाबा कोई पे क्रोध थोड़ी करेंगे। शिव बाबा की महिमा है ना, बहुत फालतू मीठी महिमा भी करते हैं, मतलब बस भगवान से कुछ काम कराना होता है। तो मैं करता क्या हूँ, मुझे कहते हैं आकर पतित से पावन बनाओ, जैसे डॉक्टर को कहते हैं हमारी बीमारी दूर करो, वो दवाई दे इंजेक्शन लगाते हैं, सो तो उनका काम ही है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो पढ़ते ही हैं सर्विस के लिए। बाबा क्या कह रहे हैं, वो अपना काम करते हैं और मैं तुम्हें पावन बनाता हूँ, मेरा ये काम है। बाबा कह रहे हैं कि वो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम यहाँ पढ़ रहे हो सेवा सर्विस के लिए, जास्ती पढ़ते हैं तो जास्ती कमाई करते हैं। कौन सी पढ़ाई, ज्ञान, ये ज्ञान। तो बाप को तो कोई कमाई करनी नहीं, उनको तो कमाई कराना है बच्चों से। तो बाबा कहते हैं मुझे तुम अविनाशी सर्जन भी कहते हो, ये जास्ती महिमा करती है। बाबा क्या कह रहे, फालतू महिमा क्या कर दी है मतलब जास्ती मतलब ज्यादा कर दी है कि अविनाशी सर्जन कहते हो ना। बाबा बोल रहे हैं ये जास्ती महिमा है, पतित पावन को कोई सर्जन नहीं कहा जाता। बाबा देखो दोनों तरह से समझाते हैं। बाबा का काम है हमारी आत्मा को पावन बनाना, बाकी धीरे धीरे सारी चीजें ठीक होती हैं। सर्जन मतलब डॉक्टर, अविनाशी, ठीक है, अविनाशी मतलब जो कभी जिसका नाश नहीं होता। तो बाबा हमारा इलाज करता है ना, हमारी आत्मा का इलाज करता है। तो बाबा कह रहे पर ये ज्यादा हो रहा है, मैं तो सिर्फ तुम्हें पावन बनाता हूँ। ये सिर्फ महिमा है। बाप तो सिर्फ कहते हैं बस मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटे। बस मेरा पार्ट ही है तुमको ये समझाने का कि मामे कम याद करो, जितना करोगे याद उतना ऊंच पद प्राप्त करोगे। तो ये है राजयोग का ज्ञान। गीता जिन्होंने पढ़ी है उनको समझाना बहुत सहज होता है, क्योंकि चीजें क्लियर होती है ना, मतलब पता होता है कि ज्ञान क्या है, क्लियर बाबा करता है। और तुम पूज्य राजाओं के राजा बनते हो, फिर पुजारी बनेंगे। तुमको मेहनत करनी है, किस बात की, पवित्रता पर। तुम विश्व को पवित्र बना रहे हो तो कितना भारी मर्तबा है। तुम सब अंगुली देते हो, कलयुगी पहाड़ को पलटाने की उंगली।
बाकी पहाड़ आदि कुछ भी है नहीं वास्तव में जो दिखा दिया। इस सृष्टि को बदलना है ना, इसलिए वो है पहाड़। अभी तुम जानते हो नई दुनिया आनी है, इसीलिए राजयोग जरूर सीखना है। बाप ही आकर सिखाते हैं। सतो प्रधान बनना होगा। जो कल पहले बने होंगे उनको समझाने से जचेगा, सुनेंगे, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। पहले की आत्माएं होंगी तो बात तो ठीक कहते हैं, कहेंगे फिर। बरोबर बाबा ने कहा था, भगवान ने कहा, मन मना भव, मन ही मन में मुझे याद करो। कोई शोर थोड़ी मचाना है, कोई भजन कीर्तन नहीं करने, अजप्पा जाप करना है। तो बाप तो ठीक कहते हैं वैसे। अक्षर संस्कृत का है, मतलब बता दिया है। बाबा तो हिंदी में कहते हैं मुझे याद करो। जो संस्कृत का अक्षर है वो गीता में है ये। तो अभी तुम समझते हो ना हम कितने उच्च धर्म और उच्च कर्म वाले थे। तभी तो गायन है ना, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सबसे ऊंचे थे, देवता थे ना। तो फिर से ऐसा बनना है तो अपने को देखना है। क्या देखेंगे खुद को कि मैं कितना शुद्ध बना हूँ, मैं कितनी शुद्ध हूँ, मेरे अंदर गंदगी तो नहीं है, कौन सी विकारों की, बुराइयों की, व्यर्थ की, उसकी चेकिंग करेंगे। हम सतो प्रधान बने हैं, पावन बने हैं, कहाँ तक नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा कर रही हैं। बाबा कह रहे हैं बच्चे ये चेकिंग करो, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप समान निरहंकारी बनना है। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। क्यों? क्योंकि शरीर के माध्यम से ही तो बैठेंगे ना याद करने के लिए। रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट है, अंदर में कोई भी भूत रहने नहीं देना, कभी किसी पर क्रोध नहीं करना, सबसे बहुत प्यार से चलना है। बाबा कह रहे बच्चे तुम मेरे बच्चे हो ना, तो ध्यान रखो। तो माता पिता को फॉलो कर तख्तनशीन बनना, यानी मम्मा बाबा को फॉलो करके वरदान दिया बाबा ने। सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। कितना सुंदर है देखो। बाबा ने कहा कि जो तुम सहन कर रहे हो ना, इससे क्या होगा, इससे दूसरी आत्माओं के संस्कार बदलेंगे। तुम्हारा तो कल्याण हो गई, लेकिन बाबा ने कहा सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरों के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया, तो फॉलो फादर, मतलब जैसे बाबा ने सहन किया ना, तो इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो। ये नहीं सोचो कि कहाँ तक होगा, सिर्फ थोड़ा पहले लगता है, कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे। लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता है तो आप चुप रहो, सहन कर लो, तो वह भी बदल जाएगा। सिर्फ दिल शिकस्त नहीं बनो। बाबा ये कह रहे हैं बच्चे, अगर तुम सहन करते हो तो तुम उदास मत हो जाओ। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए सहन करना है, अब ये सोच के चलना है। और आज नहीं तो कल से ये आत्मा जरूर बदलेगी जो कुछ बोल रही है, तो उदास मत हो। स्लोगन है, संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। मतलब बाबा कह रहे हैं कि हो सकता है कई बार आपका अपमान भी हो, लेकिन तुम महान आत्मा ही हो, और इसलिए तुम्हें ये नहीं सोचना। बाबा ने कहा था सहन करने वाले क्या बनते हैं, शहंशाह बनते हैं। तो आज के लिए होमवर्क है सहन शक्ति। सहन शक्ति को धारण कर क्या बनेंगे, सहनशाह तो बनेगी, औरों के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले भी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।